गहमा-गहमी के बीच अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। मतदान से पूर्व पार्षदों के नगर पंचायत में प्रवेश करने से पहले दोनों दलों के नेताओं के बीच हुई जमकर झूमा-झटकी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौजूद रहने की वजह से माहौल शांत कराया गया। चुनाव को लेकर स्थानीय प्रशासन और भारी पुलिस बल की चौक चौबंद व्यवस्था किया गया था। शांति व्यवस्था के बीच चुनाव संपन्न हुआ। कांग्रेस के पक्ष में 11 वही भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष पद में 3 मत गिरे। मैं बसंत रात्रे न्यूज़ 33 आखिर वो घड़ी है आ गई है कि यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 11 वोट मिले हैं और बीजेपी के पक्ष में 3 वोट मिले हैं। और यहाँ जो पर्यवेक्षक जो नियुक्त हुआ था उनसे हम सीधा जानना चाहेंगे। नगर पंचायत में आपके नेतृत्व में यहाँ पे 11 सीटों में विजय, क्या कहना चाहते हैं? ये घरघोड़ा जनता की जीत है, कांग्रेस की जीत है और भूपेश बघेल जी के विकास की जीत है। जनता ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भूपेश है तो भरोसा है। इसी तर्ज पे आज घरघोड़ा के नगर पंचायत के हमारे सम्मानित पार्षदगणों ने निर्णय करते हुए कांग्रेस के संबंधों को निभाया है और कांग्रेस के निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में नगर पंचायत के अध्यक्ष होंगे और विकास की जीत। और सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। पिछले बार हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी, निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस के पार्षदों ने वो सम्मान और अधिकार के साथ आज हमारे कांग्रेस के मनोबल को बढ़ाया है, ऊंचा किया है। मैं घरघोड़ा के तमाम जनता को आभार और धन्यवाद देता हूँ। और मेरा एक सवाल ये भी है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोग को भी जानकारी थी, वो अपने कुर्सी बचाने के लिए लगातार प्रयास थे, लेकिन हमारे कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही के साथ हमारी भूपेश सरकार खड़ी है, संगठन मोहन मरकाम जी खड़े हुए हैं। मैं उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और ऐसे लोगों के साथ हमको सोचना भी पड़ेगा और हमारे निष्ठावान सिपाही है, उनके साथ तन मन धन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। चुनाव जीत कर आई है यहाँ पे, बहुमत अविश्वास मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की जीत है, जैसे चौलेश्वर भैया ने कहा, वाकई में हमारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि यहाँ पे पूर्णतः बहुमत कांग्रेस पार्टी का ही था, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था। पिछले बार किन्हीं कारणों से हम लोग इस चुनाव को हार गए थे, पर अब संपूर्ण घरघोड़ा नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा, ये सबसे खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार होती है, जैसी बात मोदी जी करते हैं, वैसे ही डबल इंजन की सरकार घरघोड़ा में भी चलेगी कि ऊपर भूपेश बघेल और घरघोड़ा में हमारा नगर पंचायत का जो अध्यक्ष बैठेगा, वो दोनों मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और मैं इसके लिए सबसे पहले लोकल हमारे यहाँ के जिला कांग्रेस संगठन को, ब्लॉक कांग्रेस संगठन को, सारे पार्षदों को, हमारे नगर पंचायत के सभी सम्मानित नेताओं को, सबको आभार व्यक्त करते हैं हम लोग कि उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। पिछले बार जो भी गलतियां या कोई तकलीफें हुई थी, उन सब से बाहर निकल करके कांग्रेस पार्टी का जो एक सिंबल है उसके साथ सब खड़े हुए हैं और भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी के हाथ को मजबूत करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और आगे भी आने वाले समय में 2023 के लिए ये एक संदेश है नगर पंचायत की तरफ से कि हम विधानसभा भी जीतेंगे। जी, अब आने वाला चुनाव है, 2023 में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? 100% 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी। यहाँ हमारे विधायक जी आज मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक है, वरना वो भी यहाँ पर हौसला बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं का जरूर आते। और मुझे लगता है कि ये एक संदेश है, यही एक संदेश है कि अब नगर पंचायत के बाद विधानसभा में भी कांग्रेस का कब्जा होगा। धन्यवाद। अब कांग्रेस के लिए घरघोड़ा ही विशेष रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा कि डबल इंजन होगा, ऊपर भूपेश बघेल जी हैं और यहाँ पर हमारा अध्यक्ष जो भी बैठेगा कुछ दिनों बाद, दोनों मिल करके घरघोड़ा का विकास करेंगे। मुझे ये बोलते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक मांग घरघोड़ा की यहाँ से रायपुर निकलेगी और जितना जल्दी हो सकेगा वो पूरी हो करके और घरघोड़ा के विकास कार्यों में हम लोग अपना साथ देंगे, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिव डहरिया जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, सभी का आशीर्वाद घरघोड़ा को मिलेगा, ये हम लोगों को पूरी उम्मीद है। पंचायत में विश्वास प्रस्ताव लगा था घरघोड़ा में, आज चुनाव जीत कर आई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या है, सुबह का भूला शाम को घर आ गया। पूर्व में जो चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेसी पार्षदों को डरा के धमका के यहाँ भाजपा का अध्यक्ष बन गया था और 3 साल के कुशासन का उत्तर आज पार्षदों ने दिया है, उसको पद से च्युत करके। जी सर, आज शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा गहमा गहमा था कि चुनाव शांतिपूर्ण आपके नेतृत्व में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था एक पार्टी के द्वारा नगर पंचायत घरघोड़ा में, और जिसका अभी निर्णय आ चुका है और यहाँ पर एहतियातन हमने पर्याप्त बल लगाया हुआ है और पूरा प्रयास किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी कार्रवाई जो है संपन्न हो सके और दोनों पक्ष संतुष्ट होकर यहाँ पर अपने अपने हिसाब से शांति व्यवस्था बनाए रखने में उन्होंने भी हमको सहयोग किया। शुरुआत में थोड़ी गहमा गहमी ज़रूर थी, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से ये आज का जितना आयोजन था विश्वास प्रस्ताव का, ये संपन्न हुआ है। क्या कहना चाहेंगे?
नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष श्री सुपाल जी से घरघोड़ा की जनता बहुत नाराज थी। जिस हिसाब से जनता को विकास चाहिए, विकास नहीं हो पा रहा था और जनता की मांग को सभी पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और आज उनको पद से पृथक किया गया है। और इतना विश्वास कांग्रेस के प्रति कि आप मतदान में देखेंगे उनके 5 सदस्य थे और 3 मिला उनको, तो भाजपा के भी कहीं न कहीं पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। ये बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, जो विकास हो रहा है उस पर विश्वास करते हुए सभी पार्षदों ने, यहाँ तक कि भाजपा के पार्षद ने भी कांग्रेस पर विश्वास जताया। यह जीत मेरी नहीं, यह जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है। ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के मार्गदर्शन में, यह माननीय विधायक लालजी सिंह राठिया जी के मार्गदर्शन में, उमेश पटेल जी के भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में यहाँ चुनाव हुआ है। पूरे कांग्रेस एक थी। पिछले बार गलतियां हुई थी कुछ पार्षदों के कारण से, लेकिन उन्होंने इस गलती को सुधारते हुए आज पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। नगर विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। सारे पार्षद और सभी वार्डों में काम होगा, इसकी गारंटी हम सभी लेते हैं। आने वाले चुनाव भी है विधानसभा, इसका कितना भरपूर सहयोग मिलेगा? कांग्रेस पार्टी पुनः छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। आपसे क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये जीत है, ये जनता की जीत है। घरघोड़ा की आम जनता पूरी चाह रही थी कि ये जो अभी अध्यक्ष है पूरा निष्क्रिय रहा है और नगर के हित में कोई काम नहीं कर रहा था और पूरी जनता और हम पूरे पार्षद मतलब दुखी थे और हम लोग को सम्मान भी नहीं मिल रहा था, न जनता का काम हो रहा था। तो हम जनता के हित के लिए, जनता के विकास कार्य करने के लिए हम लोग के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और सभी हम लोग के पार्षदों ने एकजुट होकर, एक राय होकर अपना निर्णय दिया और आज हमारी जीत हुई। ये सभी आम जनता और पार्षदों की और कांग्रेस पार्टी की जीत है। जी, पूर्व में जो गलती हुई थी आज सुधार हुआ है। बिल्कुल, पूर्व में जो गलती हुई थी आज उसे सुधार लिया गया। पूर्व में भी हमारा बहुमत था, कांग्रेस के पक्ष में पूरा बहुमत था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण विपक्ष के लोग बैठ गए थे जो कि जनहित में कोई कार्य नहीं किए और जनता का शोषण किए। इसके कारण जनता नाराज और पूरे पार्षद नाराज चल रहे थे और आज हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का पक्ष में हमने 11 वोट हमको मिला और हम लोग की ऐतिहासिक जीत हुई। नगर पंचायत की जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन रही है, तो घरघोड़ा के लिए क्या विशेष रहेगी? घरघोड़ा के लिए स्वर्णिम अवसर रहेगा। मेरा पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल मेरे पूर्व में अध्यक्ष रहा हूँ, वो भी आज लोगों के दिलों में है। वो छाप आज भी उनके दिलों से हटी नहीं है और पूरी जनता चाहती है कि सिल्लू चौधरी यहाँ पर घरघोड़ा का नगर पंचायत का अध्यक्ष का पदभार संभालें और जो पूर्व में कुछ काम छूट गए थे वो काम पूरा करें और एक नया इतिहास रचें और जनता के हित में जो भी काम है उसे पूरा करें। नगर पंचायत घरघोड़ा में अध्यक्ष श्री विजय शिशु सिन्हा जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगा था। अविश्वास प्रस्ताव 11-3 के मतों से पारित हो गया। उन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 मत और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 3 मत गए। प्रक्रिया जो है शांतिपूर्ण रही। जितने भी सदस्य थे उन्होंने शांतिपूर्ण यहाँ पे मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने में हमारा सहयोग किया। थैंक यू।